एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक शांत वन में विश्राम कर रहे थे। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी, पत्तों की हल्की सरसराहट थी और प्रकृति में एक गहन शांति थी। लेकिन उस दिन एक युवा भिक्षु आनंद का मन अशांत था। उसके मन में एक प्रश्न था जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। वो बुद्ध के पास गया, सिर झुकाया और बोला, भंते, जीवन इतना अस्थिर क्यों है? जिसे हम प्रेम करते हैं वो छूट जाता है, जिसे हम संभालते हैं वो टूट जाता है, हर खुशी पल भर में खो जाती है। क्या सच में कुछ भी सदैव नहीं होता? बुद्ध ने उसे देखा, कुछ नहीं बोला। फिर जमीन से एक मुरझाया हुआ फूल उठाया जो कभी सुंदर था पर अब सूख चुका था। बुद्ध ने आनंद से पूछा, ये फूल कैसा है? आनंद बोला, भंते, ये अब मुरझा गया है, इसमें पहले जैसा सौंदर्य नहीं रहा। तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब ये फूल खिला था तब तुमने इसकी तारीफ की थी, लेकिन अब जब ये बदल गया तो तुम इसे त्याग देना चाहते हो। क्या ये फूल गलत है या तुम्हारा दृष्टिकोण? बुद्ध ने कहा, ये फूल बदला है, समाप्त नहीं हुआ। अब ये मिट्टी में घुलेगा और फिर किसी नए वृक्ष का हिस्सा बनेगा। इसी तरह जीवन भी बदलता है, लेकिन हम उसे खत्म मान लेते हैं और यही दुख का कारण है। उन्होंने समझाया कि इस संसार में कुछ भी नित्य नहीं है। न शरीर, न रिश्ते, न सुख, न दुख, सब कुछ अनित्य है, क्षणभंगुर है। बचपन आता है, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा और अंत में मृत्यु। ये सब प्रकृति के नियम हैं। आनंद ने पहली बार अपने आंसुओं के साथ कहा, भंते, अब मैं समझ गया। जीवन को पकड़ने की जगह मुझे उसे समझना होगा, उसका स्वीकार करना होगा। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जब तुम अनित्य को जान जाते हो तो मोह, लोभ, गुस्सा सब छूट जाते हैं और तब मुक्ति का मार्ग प्रारंभ होता है। बुद्ध ने कहा, जीवन एक नदी की तरह है, हमेशा बह रहा है। तुम उसे बांधने की कोशिश करते हो, इसलिए तुम्हें दुख मिलता है। जीवन को समझो, उसे रोको मत। अंत में बुद्ध ने कहा, जीवन एक फूल की तरह है, मुरझाता जरूर है, लेकिन नई खुशबू बनाकर फिर से जन्म लेता है। ये कहानी सिर्फ आनंद की नहीं थी, बल्कि हम सब की है। जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि कुछ भी सदैव नहीं है, तब हम जीवन को सच्चे अर्थ में जीना सीख जाते हैं। हर पल को, हर रिश्ते को, हर मुस्कान को। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये था एक दर्पण जिसमें हम सब अपने जीवन की झलक देख सकते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और तथागत कथा को सब्सक्राइब करें, जहां हर कहानी आपको गौतम बुद्ध के ज्ञान से जोड़ने आती है। बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगला बोध आप तक बिना विलंब के पहुंचे। तथागत कथा, जहां हर कहानी में छुपा है एक दीप ज्ञान।